हुकूमत ने स्टांस लिया इस्तीफों पे। अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा का ऑप्शन है, वो ऑप्शन तो कल भी एक्सरसाइज कर सकते थे, या हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। मैंने पहले कहा था ना ये इस्तीफा देंगे ना ये धरना देंगे। बड़ी साहब, इस्तीफों के ऑप्शन तो वो कहते हैं दे दिए हैं, देखते पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी। और जो आज शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई है उसको PMLN ये कहती है कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये तो गठजोड़ है प्राइम मिनिस्टर का और नैब का, जिसके बाद ये सब कुछ हमारे साथ हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड जो चंद साहब ने बात की वो होना चाहिए प्लीज़। हम कमियां कोताहियां नैब की जो कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटीज़ इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने, और अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा तो बात वही है कि जो जेन्युइन केस होंगे वो भी मुतनाज़ होने का चांसेस होती हैं। दूसरी बात जो मलिक अहमद साहब ने की वो भी कंसीडर करनी, वो पार्लियामेंट है या अदालतें हैं, कि आप जब एक मुल्ज़म आप तावन कर रहा है, वो आ रहा है, वो अदालतों में पेश हो रहा है, तो उसको कब गिरफ़्तार करना चाहिए या गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नैब के पास ज़ाहिर इख्तियार है और 10 साल से ये चल रहा है, और अब क्या किया जाए, क्या पुरानी वही बातें दोहराई जाएं कि भाई ये किसने ख़त्म करना था गिरफ्तारी या किसने नहीं करनी थी। लेकिन ये भी ये दो फोरम पे ठीक हो सकता है, एक पार्लियामेंट और एक अदालतें। सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन मुकर्रर कर सकती है, फैसला दे सकती है, हुक्म सादर कर सकती है, इस तरह। तीसरी बात यह है कि यही अदालतें हैं जिन्होंने मियाँ साहब को 4 मरतबा रिलीफ दिया। इन्हीं अदालतों में ये इसी केस में शहबाज शरीफ साहब 4 महीने से ज़मानत पे थे, और एक मरतबा तो ज़मानत में तोसी तब भी हुई जब वो कोरोना की वजह से मचल के दाखिल नहीं करवा सके थे पिछली ज़मानत के। और इन्हीं अदालतों ने मरीम नवाज साहबा को भी रिलीफ दिया, कैप्टन सफदर साहब को भी रिलीफ दिया, और भी बहुत सारे, जरदारी साहब को रिलीफ दिया, और भी बहुत सारे, अलीम खान को रिलीफ दिया, सबतैन को रिलीफ दिया, हर बंदे बहुत सारों को रिलीफ दिया, और इन्हीं अदालतों की वजह से मियाँ साहब लंदन में हैं। तीसरी बात है, असल बात जो है वो है सूरत तुगाबन, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल और औलाद आजमाइश है, और हम मुझ समेत हम सारे अनफॉर्चुनेटली वो एक अजीबो गरीब इसी आजमाइश में, इस आजमाइश से सुरखरू नहीं हुए, इसी में फंसे हुए हैं। अब ये मैंने नैब के पीछे लगे रहे कि इसमें क्या केस है, कब से चल रहा है, ज़ाहिर है ये TT केस। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने धेले की करप्शन नहीं की, और इतनी वो कहते हैं कि अगर मैंने करप्शन धेले के भी साबित हो जाए तो मुझे कब्र से निकाल कर खंबे पे लटका दें या ये कर दें, तो आप क्या फिर क्या इसमें। उन्होंने कहा कि ये जो सिर्फ ये नैब का वर्जन है कि सिर्फ अगर TT केसेस देखें, सिर्फ TT केसेस जो शहबाज शरीफ साहब फैमिली के हैं 58 वॉल्यूम्स हैं, 5.5 लाख सफ़ात हैं, 5.5 लाख सफ़ात। मैंने दोबारा पूछा 5.5 लाख सफ़ात है, उन्होंने कहा कि हम तो इनकी फ़ोटो कापियाँ करवा के धेले के मोहताज हो चुके हैं। जो फिर सर हमारे सामने आता है 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला होते हैं, शहबाज शरीफ साहब के असासों में जो इजाफा होता है, सलमान शहबाज साहब के असासों में जो इजाफा होता है, हमजा शहबाज साहब के असासों में जो इजाफा होता है, 32 कंपनियां जो बनाई गई, 7 कंपनियों में जैसे मुबैना तौर पर 7 अरब आए, वो निसार गुल जो CM सेक्रेटेरिएट में मुलाजम था, वो मलिक अली अहमद, वो मलिक मकसूद 5 मरले के मकान में रहने वाला 7 अरब, ये तो बैंकिंग है ना, रिकॉर्ड इसका 7,500 सफ़ात मेरे पास भी पड़े। आपको ये बयानिए की तेजी क्या इसलिए लग रही है क्योंकि जब गिरफ्तारी हो या जब केस तेज हो तो फिर बयानिया भी तेज हो जाता है, गिरफ्तारी या कहीं अगर थोड़ा रिलीफ मिलता है तो बयानिया भी स्लो हो जाता है, फिर खामोशी हो जाती है, फिर ट्विटर भी बंद हो जाता है, ये इसलिए लगता है या फिर नहीं वाकई अब अपोजिशन या PMLN सोच रही है कि नहीं अब हम इन्हें टफ टाइम देंगे। नहीं, ये एक दूसरी बहस है। अब मेरी वो पहली मलिक महबूब, अब वो महबूब साहब जो फेरी वाले थे जिस पे लास्ट हमजा शहबाज साहब की लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत पर 3 सवाल पूछे थे जज साहब ने कि ये अकाउंट्स जो हैं ये हमजा शहबाज साहब के हैं, उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा कि ये जो पैसे आए हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में, उन्होंने कहा कि अच्छा मलिक महबूब और मंजूर दोनों के पासपोर्ट ला के दिखा दें। मंजूर पापड़ वाला, हाँ, और महबूब फेरी वाला, पासपोर्ट्स नहीं थे, और इन्होंने लंदन से और दुबई से ट्रांजैक्शन भेजी।
پھر وہ دبئی کی 4 کمپنیاں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آگے وہ جو اہل خانہ ہے وہ سیاست میں نہیں، ان کو چھوڑ دیں. اچھا پھر وہ لینڈ کروزر بلٹ پروف جو رقمیں 190 کیس میں یہ نظر آتا ہے کہ اہل خانہ کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ہاں نہیں میں یعنی وہ چھوڑ دیں، وہ تو اب عدالت 196H ماڈل ٹاؤن میں پیسے اکٹھے ہوتے تھے. طاہر نقوی صاحب جو رقموں کو لے جا کر 55K ماڈل ٹاؤن لے جاتا تھا ایلیٹ فورٹ کی سیکیورٹی میں، وہ رقم جو فضل داد کے حوالے ہوتی تھی. پھر اس کے بعد اب آگے وہ پھر آ جاتے ہیں. اچھا یہ جو ابھی لاسٹ ابھی یہ آیا اس کا جس کا جب سلمان شہباز صاحب کے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں 9.5 ارب آنا، ان میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 2 ارب 30 کروڑ، شبیر کلرک کے اکاؤنٹ میں 1 ارب، رانا وسیم کے اکاؤنٹ میں 24 کروڑ، اقرار کے اکاؤنٹ میں 64 کروڑ، تنویر الحق کلرک کے اکاؤنٹ میں 52 کروڑ، خضر یاد کلرک کے اکاؤنٹ میں 1 ارب 20 کروڑ، توقیر الدین کے اکاؤنٹ میں 45 کروڑ. یہ اربوں روپے. اب مجھے صرف یہ بتا، میں صرف یہ بتا دوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بیانیہ کا نہیں ہے، بیانیہ ووٹ کو عزت دو بھی ہونا چاہیے، بیانیہ کوٹ کو عزت دو بھی ہونا چاہیے. بیانیہ یہ سیاسی لڑائی لڑتے رہیں، چند صاحب اور ملک احمد صاحب دونوں قابل احترام ہیں، لڑتے رہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مستحق انصاف. مجھے یہ ہے کہ کیا ہم جو ایک مرتبہ 18 سوال ہوئے شہباز شریف صاحب سے، ایک مرتبہ 44 سوال ہوئے شہباز شریف صاحب سے، ایک مرتبہ 72 سوال ہوئے شہباز شریف صاحب سے، تو ان میں ان سوالوں کے جواب ہی صرف اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں اور ان کی حکومت نہیں میں مفاہمت اور انقلاب کی بات کرتا ہوں. مجھے گرفتار اس لیے کرانا چاہتے ہیں نہیں میں مریم صاحبہ کا جو وہ ہے موقع، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک دوسری ڈیفرنس. میں مفاہمت پہ نہیں بات کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کہاں سے آئی یہ ساری چیزیں؟ 5.5 لاکھ صفحات اگر جو ہیں اور اب انہوں نے وہ پیش، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کدھر سے آ رہے ہیں پیسے؟ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ کیوں نہیں جواب کسی کے پاس ان پیسوں کا؟ کیا آپ انہی کاموں کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا اور اس عوام نے آپ کو ووٹ دیے تھے؟ کیا انہی کاموں کے لیے آپ نے آنا تھا؟ باقی بیانیہ آپ لڑتے رہیں، بیانیہ کہ ہم وہ ایک ڈیفرنٹ اس پہ بات کریں. بیانیہ کا کیا ہوگا آپ ذرا مختصر بتائیے گا، پھر میں چند صاحب کی طرف